स्टाइलिंग योरसेल्फ, इस डोमेन के अंदर मैंने आपको बताया कि बीइंग स्टाइलिश एंड बीइंग ट्रेंडी दो अलग अलग चीजें हैं। एंड आपको किसके ऊपर ध्यान देना है? बीइंग स्टाइलिश, आपको अपना एक स्टाइल डेवलप करना है। और स्टाइल को डेवलप करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनसे अगर आपने उनके ऊपर अमल किया, उन पर ध्यान दिया, तो आप 100% स्टाइलिश हो जाएंगे, आप अलग दिखना शुरू कर देंगे। सो किस तरीके से आपको खेलना है? खेलना है किसके साथ? एसेसरीज के साथ, जिससे आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपके जो लुक्स हैं, बिल्कुल हट कर दिखें। सो सबसे पहले यहां पे लिखा है शूज। शूज की तरफ ध्यान देना है। अब लोग क्या करते हैं, अपने शूज की तरफ ध्यान नहीं देते, बट अगर आप ध्यान से देखें इस वीडियो के बाद, आप देखना, आप जब बाहर जाएंगे तो आप लोगों के शूज की तरफ ध्यान देते हो और शूज से आप लोगों को जज करते हो। मैंने किसी से सुना था ये वाली बात कि किसी इंसान को जज करना हो तो उसके कपड़ों से नहीं, उसके जूतों से करो। जूते सच्चाई बता देते हैं कि वो इंसान कितने पानी में है, उसके जूते बता देते हैं। तो जूतों पे बहुत ध्यान देना होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़के हैं, ज्यादातर लोग जो इस कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं वो लड़के हैं। आप लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपने कभी नोट किया है कि लड़कियों के पास कितने पेयर ऑफ फुटवेयर होते हैं, कितने तरह के शूज होते हैं, कितने तरह की सैंडल्स होती हैं, कितने तरह की वेलीज होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बट आपने अपने शूज की तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया कि शूज कैसे होने चाहिए। ध्यान ही नहीं देना चाहिए कभी। ठीक है जी, जो होते हैं वो पहन लेते हैं, जो अच्छे लगते हैं ले लेते हैं। यू शुड फोकस ऑन योर शूज, क्योंकि लोग आपके शूज देखते हैं, आपके शूज की तरफ ध्यान लेके जाते हैं कि आपके शूज हैं कैसे। सो मैं नहीं कहता बहुत सारे शूज हो आपके पास, बट एटलीस्ट आपके पास 2 कैजुअल और 2 फॉर्मल शूज होने चाहिए। और फॉर्मल के अंदर एटलीस्ट आपके पास ब्लैक एंड ब्राउन या टैन कलर, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और ये शूज मैं नहीं कहता बहुत महंगे हो, बट अच्छे लगे, डिसेंट लगे। शूज खरीदने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। जब भी आप शूज खरीदने जाएं, मैं ये करता हूं, अगर मुझे कोई शूज पसंद आता है तो उस स्टोर में कोई ना कोई अपोजिट सेक्स का पर्सन होगा। मतलब अगर मैं मेल हूं तो कोई फीमेल होगी, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल होगा, नहीं है तो एनीवेज आप देख सकते हैं आसपास। बट कोई ना कोई अगर फीमेल वहां पर है और मैं अपने लिए शूज ले रहा हूं, तो मैं वहां पे एक बार रोक के किसी को ओपिनियन जरूर ले लेता हूं कि एक्सक्यूज मी, मैं अपने लिए शूज खरीद रहा था, आप मुझे बताएंगे दोनों में से कौन सा अच्छा है या कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? सो वहां पे क्या होता है, एक सामने वाले की सेंस मिल जाती है। मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट ज्यादा अच्छा कौन सा है वो सामने वाला इंसान बता देता है। सो यहाँ पे जब आप शूज खरीद रहे हो, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी ओपिनियन जरूर लो, और अगर अपोजिट जेंडर का लो तो ज्यादा बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। वॉच। देखो, मुझे तो वॉचेस बहुत पसंद है, मैं वॉचेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है वॉचेस का, क्योंकि मुझे ये एसेसरी हमेशा मैं कैरी करता हूँ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, मेरे पास हमेशा हाथ में वॉच ज़रूर होती है ना। आप लोगों ने अपने वॉच पे कितना ध्यान दिया मुझे पता नहीं। अगेन मैं ये बोलूँगा, महंगा होना और अच्छा होने में फ़र्क है। सी, इट इज़ एन एसेसरी। आपका जो बजट बनता है उस तरीके से आप उसे लीजिए, बट आपके पास वॉच एटलीस्ट एक तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास अभी तक एक भी अच्छी वॉच नहीं है तो मैं बोलूंगा एक लेदर स्ट्रैप की वॉच ले लो आप, और वो स्ट्रैप प्रेफरेबली ब्राउन हो तो बेटर है। मैं आपको लेदर स्ट्रैप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेदर स्ट्रैप लेने से थोड़ा सा मस्कुलन दिखता है वो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली आप गोल्ड चेन या आप एक रोज गोल्ड चेन की कोई वॉच ले सकते हैं, तो डेफिनेटली लीजिए। आजकल सेरेमिक में भी बहुत अच्छी अच्छी वॉचेस आती हैं। सो अगेन, द ब्रांड ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे ब्रांड मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है आपके हाथ पे अच्छा क्या लगेगा। सो आप अगेन किसी अपोजिट जेंडर की एडवाइस जरूर लो जब आप अपने लिए वॉच खरीद रहे हो। सारी एसेसरीज में एक अपोजिट जेंडर की एडवाइस आपको बहुत काम आएगी। सो वॉच पे ध्यान दो, आपके पास एक हमेशा अच्छी वॉच होनी चाहिए। खासकर अगर आप फॉर्मल क्लोथिंग करते हैं तो आपके पास वॉच जरूर होनी चाहिए, और वो कुछ ऐसा ना लगे कि स्पोर्ट्स वॉच है। अगर आप फॉर्मल क्लोथिंग कर रहे हो तो आपकी वॉच डिसेंट दिखनी चाहिए और मल्टीपर्पज होनी चाहिए। ऐसा ना दिखे वो बच्चों की जो स्टॉप वॉच टाइप की वॉचेस आती हैं वैसी आपकी कोई वॉच हो। सो वॉच की तरफ आप ध्यान दो कि आपकी वॉच अच्छी और डिसेंट लगे। अब वो किसी भी ब्रांड की हो, बट आपके हाथ पे अच्छी लगे। ब्रांड की हो, नॉन ब्रांडेड हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज अच्छी लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेल्ट। लोग बेल्ट पे भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी बेल्ट पहन लेते हैं। ये बेल्ट लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
अभी तो मेरे सूट में आपको मेरी बेल्ट नहीं दिख रही होगी, बट ऑलवेज आई कैरी अ बेल्ट। वो बेल्ट हमेशा होनी चाहिए, और जो बेल्ट है यहाँ पे बेल्ट और शूज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैंने ब्राउन कलर के शूज पहने तो मेरी बेल्ट भी जो होगी वो ब्राउन होगी। अगर मैंने ब्लैक कलर की बेल्ट पहनी है तो ब्लैक कलर के ही मैं शूज पहनूंगा। वो सेम होने चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही अलग होना चाहिए कि आपने जी ब्राउन कलर की बेल्ट पहन रखी है, रेड कलर के शूज पहन लिए, सो वो हो सकता है आपके कॉम्बिनेशन में जाए ही ना। सो आप ट्राई करो कि वो मैच करे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास जो शूज होने चाहिए वो 2 एटलीस्ट होने चाहिए फॉर्मल में, ब्लैक एंड ब्राउन। एंड अगेन आपकी जो बेल्ट भी है वो आपके पास कम से कम 2 होनी चाहिए, ब्लैक एंड ब्राउन। फिर उसके अलावा जो आप कैजुअल क्लोथिंग कर रहे हो उसके हिसाब से अगर आप बेल्ट ले सकते हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो कैजुअल बेल्ट्स भी होती हैं मार्केट में, आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेंगी, आपको मिल जाएंगी। बट जिस तरीके के आपके शूज हैं, आप ट्राई करो जब आप शू खरीद रहे हो तो उसी टाइम पे आप उसके हिसाब से कोई ना कोई आप बेल्ट जरूर ले लें। तो बेल्ट और शूज का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आ जाते हैं सनग्लासेस। सी सनग्लासेस से ना हल्का सा एक एटीट्यूड आ जाता है, जो एक अच्छा एटीट्यूड दिखता है चेहरे पे आपका ना, एक अलग मैं कहूँगा नूर दिखता है, आपका एक अलग क्लास दिखता है। सो यहाँ पे सनग्लासेस सिर्फ सन से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं काम आते, वो एक आप स्टाइल आइकन भी बन गए, एक स्टाइल के लिए आपके एक गैजेट भी बन चुके हैं। तो आप अपने पास हमेशा एक अच्छा सनग्लासेस कैरी करो। सी मेरे पास अगेन ये मेरे कई सालों की कलेक्शन है कि कई तरीके के मेरे पास सनग्लासेस हैं, बट अब बात ये आती है कि कौन से सनग्लासेस कब अच्छे लगेंगे, वो मेरे ऊपर मैटर करता है। बट मैं ज़्यादातर सनग्लासेस ऐसे लेता हूँ जो हर कॉम्बिनेशन पे चल जाए। खासकर जो एविएटर्स होते हैं वो हर कॉम्बिनेशन पे चल जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके के आप क्लोथिंग में है वो हर वक्त चलते हैं। तो मैं एविएटर्स तो हमेशा ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं, दे आर एन ऑल टाइम फैशन ऑल्सो फॉर यू ऑल्सो। सो आप सन ग्लासेस पे जरूर ध्यान दो कि आपके पास ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ होनी चाहिए। नाउ टाई, अब आपको लगेगा कि हो सकता है आप टाई पहनते हो या नहीं पहनते हो, वो कुछ ओकेजन्स होती हैं टाई की नहीं होती। सी मैं बोलूंगा अगेन, जितनी आप इन चीजों पे ध्यान दोगे, एसेसरीज पे, आप उतने अच्छे लगने शुरू हो जाओगे। सी टाई पहनने से आप प्रोफेशनल लगते हो, फॉर्मल लगते हो। टाई पहनने से आप थोड़े से और ज्यादा क्लास लगते हो। अगर मैं टाई नहीं पहनूंगा तो अगेन मेरी नेक तो एक्सपोज दिखेगी, वो उसका एक अलग अपना बेनिफिट है। बट यहाँ पे जो लेयरिंग हो रही है, जिस तरीके से अगर मैंने सूट पहन रखा है, अगर मैं फॉर्मल शर्ट पहन रहा हूं, तो टाई विल ऑलवेज एड टू इट्स एलिगेंस। टाई हमेशा उसका एलिगेंस बढ़ाएगी। अब टाई किस तरीके की होनी चाहिए बहुत मैटर करता है। सी आपने मुझे देखा होगा अलग अलग वीडियोस में, मैं हर बार अलग तरीके की टाई पहनता हूं। तो टाई यहाँ पे आपका खुद का एक ड्रेसिंग सेंस है कि आपके ऊपर अच्छा क्या लग रहा है। टाई बहुत तरह की आती हैं, बट आप अलग अलग तरीके की टाई पहनो। यहाँ पे आप थोड़ा सा वैरायटी ला सकते हो, थोड़ा सा अपने सेंसेस को यूज करो। जो आपको लग रहा है थोड़ा सा यूनिक है, उस तरीके की टाई आप यूज करो। जो आपने पहले कभी ना देखी हो, उस तरीके की टाई खरीदो। बिल्कुल सेम चीजें प्लेन अच्छी लगती हैं, डेफिनेटली अच्छी लगती हैं, बट प्लेन हाँ आपकी चॉइस होनी चाहिए कि प्लेन आपके पास पहले हो बिफोर यू बाय प्रोबेबली अ फैशन, क्या कहते हैं उसे, कि डिजाइनर जो टाइज होते हैं उसे खरीदने से पहले यू बाय दिस प्लेन टाइज। नाउ आई सेड सूट अप। व्हाई आई से सूट अप? बिकॉज सूट्स में आप बिल्कुल ही अलग दिखते हो, यू लुक वेरी डिफरेंट, बिकॉज नॉट एवरीबडी वेयर सूट। हर कोई सूट नहीं पहनता, जो लोग सूट पहनते हैं वो अलग दिखते हैं। हाँ, अब आप कहोगे आपका जो काम है उसके अंदर आप सूट पहन के जा सकते हो या नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ एटलीस्ट आप विंटर्स के अंदर तो सूट पहन ही सकते हो, ठीक है। अब सूट पहनने से आप डिफरेंट दिखते हो। यू शुड हैव सम पेयर ऑफ सूट्स। आपके पास कुछ सूट्स के पेयर जरूर होने चाहिए। अगेन नॉट वेरी कॉस्टली, आई विल से अच्छे दिखने वाले, आपके ऊपर फिट अच्छा है, अच्छे दिखने वाले आपके पास सूट्स होने चाहिए। ट्राई करो कि आप हमेशा 3 पीस बनवाइए। अगर आप डेफिनेटली अगर आप सूट लेते हैं तो आप 3 पीस बनवाइए, क्योंकि आप 2 पीस तो कभी भी उसे पहन सकते हैं, बट अगर आप 2 पीस बनाएंगे तो आप 3 पीस नहीं पहन सकते। सो आप हमेशा ट्राई करो, अगर आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे जा रहे हो तो आप सूट में जाओ। सूट में यू लुक वेरी डिफरेंट। सी मुझे सूट्स बहुत पसंद है, मुझे पता है उससे क्या एक ग्रेस आता है, बट नाउ इट इज अप टू यू कि आप भी मेरी एडवाइस को माने ना, आप सूट्स पहनना शुरू करें। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कफलिंग्स। नाउ ये चीज मुझे 9th क्लास तक नहीं पता था कि कफलिंग्स क्या होते हैं, पहनने जरूरी भी होते नहीं होते। मुझे लगता था लोग सिर्फ शादियों के अंदर कफलिंग्स पहनते हैं। नाउ वी वेयर कफलिंग्स ऑलमोस्ट एवरी डे।
मतलब अभी मैंने कफलिंग्स पहने हुए हैं ना। इससे होता क्या है, अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा से ऊपर कर लूंगा, यहाँ पे कफलिंग दिखेगा मेरा। सो ये कफलिंग से होता क्या है, जब आप एक नॉर्मल शर्ट पहनते हो और वहां पे बटन लगाते हो और फिर आप एक प्रोफेशनल एक फॉर्मल कफलिंग लगाते हो या आप किसी भी तरीके का कफलिंग यूज करते हो, तो कफलिंग से लोगों का अटेंशन अगेन आपकी कफलिंग पे जाता है, उनका ध्यान जाता है इस चीज के ऊपर। हमें तो लोगों का ध्यान चाहिए ना, वी वांट अटेंशन, सी वी वांट टू लुक गुड विद ऑल दीज एसेसरीज। लोगों को पता ना लगे बट लोगों को लगे ये इंसान अलग है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लोग कभी गौर नहीं करते, बट आप ध्यान रखो। इफ यू कैन वियर कफलिंग्स, आप जरूर पहनो। आपके पास बहुत ज्यादा ना भी हो, आपके पास 2-3 तरह के कफलिंग्स हो, बहुत है, बट कफलिंग्स अच्छे दिखने वाले हो और आपकी शर्ट के ऊपर बहुत अच्छे लगे। ये आप देखोगे किस तरीके की आपकी शर्ट्स हैं, सो दैट यू कैन वेयर सम कफलिंग्स। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है मफलर्स, स्कार्फ, स्टोल्स। मुझे नहीं पता आप कितना ज्यादा यूज करते हो, कभी किया भी है नहीं किया, बट सी अभी मेरे पास भी एक मफलर यहाँ पे है, अभी इसे भी मैं यूज करता हूँ जब मैं सूट पहनता हूँ या नहीं भी पहनता, तो आई वेयर मफलर्स बिकॉज आई रियली लव देम। अगर मैं इसे पहनता हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये नहीं कि मुझे ठंड लग रही है और मैं इसे पहनूंगा, अगेन इट लुक्स गुड। इसे पहनने के कई तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से पहन सकते हो। अभी मैंने बिल्कुल सबसे सिंपल तरीके से इसे यहाँ पे पहना है, तो आई एम सॉरी मेरा पॉकेट स्क्वेयर गिर गया। अब अगेन दिस पॉकेट स्क्वेयर, मोस्ट पीपल डू नॉट नो कि इस पॉकेट स्क्वेयर की क्या अहमियत है। अभी मैं हटा देता हूं पॉकेट स्क्वेयर, अगेन मेरी पॉकेट पे कुछ नहीं है, जैसे ही मैं यहां पे आई हैव दिस पॉकेट स्क्वेयर हियर, इट एड्स टू द ग्रेस ऑफ द एंटायर सूट। अभी मुझे पता नहीं मेरा मफलर कितना सही है क्योंकि मैं अपने आप को मिरर में नहीं देख सकता, बट आप मुझे बता सकते हैं। अगेन सी दिस इज अ पॉकेट स्क्वेयर, यहां पे मैंने डबल पॉकेट स्क्वेयर यूज किए हुए हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपका अपना सेंस है कि आप कितना यूज करते हो। सो इसे मैंने इस तरीके से फ्लावर के हिसाब से बनाया और मैंने इसे यहाँ पे लगा लिया, तो इट इज अ डबल पॉकेट स्क्वेयर नाउ। बट लोगों को यही नहीं पता कि पॉकेट स्क्वेयर लगाना भी जरूरी है, तो किस तरीके के लगाएंगे तो बात की बात आ जाती है। यहाँ पे आपको जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। नॉट एवरीबडी डू दिस, बिकॉज नॉट एवरीबडी डू दिस, यू आर डिफरेंट, बिकॉज आप ये सब करोगे। इफ आई डू दिस आई एम डिफरेंट, तो मैंने ये सारी चीजें करी है, तभी मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नाउ वॉलेट एंड बैग, पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो। जब आप कहीं पैसे खर्च करते हो आपको वॉलेट दिखता है। हाँ, वॉलेट अगेन मैं ये बोलूंगा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा होना चाहिए, बट अच्छा दिखना चाहिए, इट शुड लुक डिफरेंट। सी आई टेल यू, रिसेंटली आई गॉट अ न्यू वॉलेट, तो दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सी इट इज अ मनी क्लिपर नाउ। आई हैव, मेरे पास 5-6 तरह के वॉलेट्स हैं, तो धीरे धीरे हम उसे यूज करते हैं। नाउ दिस इज अ डिफरेंट शेड, ये शेड अलग है, मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा, दिस इज अ डिफरेंट शेड। सो अब ये वॉलेट मैं अपने पास कैरी करता हूँ। सिमिलरली आप मेरे पास अलग मेरा बिजनेस वॉलेट अलग है, अलग अलग तरीके के वॉलेट्स हैं, तो यहाँ पे आपका जो वॉलेट है कुछ अलग हो सकता है, तो डेफिनेटली लीजिए, बट इट शुड बी फॉर्मल ऑल्सो, कि आप उसे मल्टीपल ओकेजन्स में यूज कर सकें। जो फॉर्मल चीजें होती हैं उन्हें आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। तो आप देखो कि किस तरीके की चीजों को आप यूज कर सकते हो, आपके वॉलेट एंड बैग किस तरीके के होने चाहिए, क्योंकि आप उन्हें रेगुलरली कैरी करते हो। ये सारी चीजें आपकी अपीयरेंस को बढ़ाती हैं, तो आपको इन पे कॉन्शियसली ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आप आज ही सारी शॉपिंग कर लो, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाने, स्टेप बाय स्टेप आपको दिमाग में रखना है कि इस तरीके से मुझे चेंजेस लाने हैं। ओके, नाउ ज्वेलरी। सी ज्वेलरी यहाँ पे अगेन इट इज अ चॉइस, इट इज अ प्रेफरेंस, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सो आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में डाल लो कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये अगेन आपके लुक्स को बेटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिंग। सी आई वेयर दिस सिंगल रिंग, मुझे पसंद है, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ रिंग्स हैं। तो रिंग एक हाथ में हो, खासकर लड़कों के तो एक बहुत होती है, लड़कियों के लिए तो इट्स अ चॉइस, बट एक लड़कों के हाथ में एक अच्छी रिंग हो, अगेन इट एड्स टू योर लुक्स। ठीक है, आपको ये मेरी रिंग बहुत बार दिखेगी, इस तरीके की और भी जो मेरे पास रिंग्स हैं जब मैं उन्हें पहनता हूं तो वो अलग दिखती हैं। अब उससे होता क्या है, कुछ नहीं होता, एक सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है, कि अच्छा इंप्रेशन जाता है, एक अच्छा लुक का इंप्रेशन जाता है, वो हमें धीरे धीरे क्रिएट करना है। सो अगेन मैं नहीं कहता आप बहुत महंगी चीजें लो, बट अच्छी दिखनी चाहिए। आगे इयर रिंग्स। अब लड़कियों के लिए इयर रिंग्स बहुत एसेंशियल हैं। अब
अगर आप एक यंग लेडी हैं, यंग वुमेन है या यंग गर्ल है, तो बहुत बड़ी बड़ी इयरिंग्स ना हो आपकी, एक सिंपल डिसेंट इयरिंग भी चलेंगी। अगेन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि किस तरीके की होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर बजट, डिपेंड्स कि आप किस तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं, बट इन पर फोकस करो। देन द नेकलेस, सी नेकलेस से मेरा मतलब चेन भी है, नेकलेस हो या चेन हो, वट एवर यू वेयर अपने गले में, तो आपका जो नेक जब आपकी एक्सपोज होती है, जब भी आप एक्सपोज करते हो, क्योंकि आपको अपने अट्रैक्शन के नेक को एक्सपोज करना होता है, तो अगर गले में कुछ हो तो अच्छी बात होती है, ठीक है, वो अच्छी बात होती है। वहां पे कुछ शाइनिंग होना चाहिए, शाइनिंग मेटल होना चाहिए, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी सिल्वर, इट कुड बी प्लैटिनम, डिपेंड कि आप क्या पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छा लगना चाहिए। एंड फाइनली अ ब्रेसलेट, सी आई हैव अ वेरी सिंपल ब्रेसलेट, आप अलग अलग तरीके की ब्रेसलेट देख सकते हैं, नॉट इवन कि आप गोल्ड सिल्वर की ब्रेसलेट ले, आप नॉर्मल ब्रेसलेट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें ना आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएंगी। सो ये मैं नहीं कहता आप आज करो, दिस इज अगेन एडवांस लेवल, ये सारी चीजें आप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, यू कैन डू दिस। तो इन सब से यू विल हैव अ कंप्लीट स्टाइलिंग। सी मेरा काम है आपको सब कुछ सिखाना, आपको क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या फीजिबल है, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। सो आप इनमें से जो चीजों पे अभी से ध्यान दे सकते हो आप देना शुरू करो, एंड इट विल इंक्रीज योर लुक्स, इट विल डेवलप योर लुक्स, एंड दिस इज आवर पर्पस कि आपके लुक्स इंप्रूव हो जाए। अब आपने जो सीखा है इसे अप्लाई कीजिए, जो वर्कशीट में लिखा है उसे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल नया डोमेन, एंड दैट इज हाउ टू इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट एनीवन। किसी को भी आप इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।